दर्शकों, अभी हमारे साथ मंडली चिकित्सालय श्री प्रसाद गुप्त अस्पताल से डॉक्टर शशि भूषण उपाध्याय जी हैं। हम उनसे कुछ विषयों पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का ये जो लहर आया है, जिसको लोग सुनामी बोल रहे हैं, इसमें किन चीज़ों का हम ख्याल रखें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन की जो बात चल रही है, ये क्या है? थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जो हमारा वायरस होता है, वायरस में एक जीन्स होते हैं, जीन्स की सीक्वेंसिंग होती है। तो वो जब वायरस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट करता है, तो उसमें जो जीन की सीक्वेंसिंग होती है वो चेंज होती है। इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। और इसी सीक्वेंसिंग के आधार पे वो वायरस जब शरीर में जाता है, मानव शरीर में जाता है, तो मानव शरीर की जो मशीनरी है जिसके मानव शरीर चलती है, उसको हाईजैक करके वो अपनी प्रोटीन बनाता है अपने जीन के अनुसार। तो वो जो जीन के म्यूटेशन होता है, उसी अनुसार वो जो प्रोटीन होते हैं वो बदल जाते हैं। अब उन प्रोटीन का शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही इस वायरस के विरुलेंस और चीज़ों को डिसाइड करता है। तो जो ये नया वायरस है, इसमें सर्टेन म्यूटेशन हुए, जिसकी वजह से इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बदल गया है। ये ज़्यादा घातक हो गया। हाँ, ये ज़्यादा सीरियस प्रेजेंट कर रहा है। डॉक्टर साहब, भारत में जो वैक्सीन डेवलप हुए हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो कितने कारगर हैं इस नए वाले म्यूटेंट से भी लड़ने के लिए? हाँ, ये दोनों वैक्सीन जो है भारत में, जो हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाए हैं, उनके अंदर जो इस वायरस की सीवियरिटी वो बहुत कम है, मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, ना के बराबर है कंपैरिजन में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाए हैं। इसका यह आशय है कि जो हमारा वैक्सीन है वो बहुत हद तक हमारे शरीर को इनके जो घातक इसका प्रभाव है उससे बचा रहा है। तो हमें यह लगता है कि वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए और यह वैक्सीन बहुत यूजफुल है। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। इस कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन कितना कारगर है? देखिए, वैसे अगर हमारी पूरी जनता अवेयर हो जाए, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति को फैलती है ये बीमारी, दूसरा कोई माध्यम नहीं है, व्यक्ति से व्यक्ति को फैलती है। अगर हर व्यक्ति मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे और हाथ का सैनिटाइजेशन करे, तो लॉकडाउन के बगैर भी हम इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जिस प्रकार की भीड़ है, भारत की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है, तो ऐसे में अभी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हो पाए हैं। कई बार लोग मास्क तो लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर मास्क नहीं लगाते और बार बार मास्क को हटाते रहते हैं बाहर जाने पे, तो उससे वो स्वतः जो है बीमारी को इनहेल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन से क्या होता है कि गैदरिंग कम होती है, भीड़ इकट्ठा कम होती है, जिससे कि इस वायरस का जो ट्रांसमिशन है उसके चेन को ब्रेक करने में बहुत मदद मिलती है। तो जिस प्रकार इस समय महामारी ये फैली है, जो बहुत भयानक है, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगाना एक सही रहेगा। लॉकडाउन लगाने से इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में स्वतः अवेयरनेस फैले। साल भर में हर व्यक्ति को अवेयर हो जाना चाहिए। सबको पता है कि क्या क्या करना है, बस वो प्रॉपर रूप से उसको करने लगे। और अब तो बहुत लोग कर भी रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारी यही मानना है हमारा कि हर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से सतर्क हो, व्यक्तिगत रूप से सचेत हो, तो अपने आप ही इस समस्या से हम जीत पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे पिछले बार का जो लहर था, उसमें सिंगल मास्क को प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा था, इस बार अब जोर दिया जा रहा है कि आप डबल मास्क लगा के निकलें। तो डबल मास्क से क्या सुरक्षा ज़्यादा हो जाएगी या हमारे इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे? लेकिन अगर हम मास्क को ऐसे हटाते हैं जैसा आपने बताया और नाक छुएंगे, तो इन्फेक्शन तो उसी तरह होगा। तो डबल मास्क कितना फ़ायदेमंद हो पाएगा? देखिए, है क्या कि जितनी ज़्यादा ये वायरस बहुत थोड़ा इसकी साइज़ बड़ी है, तो कई बार ट्रिपल लेयर मास्क जो है ये सफिशियंट होता है। ट्रिपल लेयर मास्क अगर आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो ये सफिशियंट है। इसके लिए बहुत इम्फेसिस देने की जरूरत नहीं कि 4 मास्क लगाइए, 5 लगाइए, लेकिन जो भी लगाइए प्रॉपर लगाइए और उसको प्रॉपर तरीके से इसको अपने दैनिक जीवन में एटिकेट के रूप में रख लीजिए। मुझे नाक नहीं छूना है, मुझे मास्क बाहर जाने पे हटाना ही नहीं है, हाथ को मास्क पे लगाना ही नहीं है। ये आपके रिफ्लेक्स में आ जाना चाहिए, आपके दैनिक जीवन में ये रिफ्लेक्स में होना चाहिए, तभी आप बच पाएंगे। तो दर्शकों, जिस तरह से कोरोना का सुनामी इस समय पूरे भारतवर्ष को अपनी चपेट में लिया हुआ है, उसमें सबसे पहले तो अगर आप अवेयर हैं,
तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ता है। अगर सड़कों पर भीड़ ना हो, जनता अवेयर रहे, प्रॉपर मास्क लगावे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और अपने हाथ को सैनिटाइज करता रहे, तो कहीं ना कहीं इस महामारी से निजात मिल सकती है। आपके हाथ में है इस बीमारी से बच पाना और इस महामारी के चेन को तोड़ पाना। तो इसलिए हम सब की अपील को आप लोग स्वीकार करिए, सड़कों पर भीड़ न लगाइए, घर से मत निकलिए, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करिए और मास्क लगाइए ताकि कोरोना महामारी को हम सब लोग मिलकर मात दे सकें।